अखंड भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लंका, बांग्लादेश, भूटान ये सब मिलाएंगे कैसे? बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तभी चलेगा। तो बाबा साहब यह बता दें कि अच्छे लोगों के हाथ में संविधान रहेगा, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। इसी के लिए तो उपाय निकाला गया ना कि 10 लाख लोग मिल करके किसी को चुनेंगे। अब अगर वो 10 लाख लोग बलात्कारी को चुन रहे हैं, वह 10 लाख लोग व्यभिचारी को चुन रहे हैं, मर्डरर को चुन रहे हैं, बाहुबली को देखकर बाहें फड़का रहे हैं, तो फिर तो जो उपाय चुना गया था वहीं से वो समस्या आ रही है। प्रोफेसर साहब, इस बात की कम चिंता है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान आ रहा है या उसका प्रस्ताव आ रहा है या उसका प्रयास हो रहा है। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं अलग अलग टुकड़े में लोग अपना अपना संविधान लेकर आने लगे तो जो वर्तमान संविधान है ये कागज में लिखा रह जाएगा, इसको हटाने मिटाने की घोषणा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने अपने वाली बात करके इसको मानने से ही हटा देंगे और ये इस देश के लिए बड़ा अभिशाप साबित होगा। जाति और धर्म आधारित जो गोलबंदियां हो रही हैं उसने हमारे संविधान को कमजोर किया है। यदि हम यह कहें कि कोई भी व्यक्ति किसी वैकल्पिक संविधान की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह वर्तमान संविधान के प्रति अप्रीति प्रदीप्त कर रहा है, दुराव भड़का रहा है। वो चाहे कितने ही मीठे शब्दों से बोले, कितना भी प्यार से बात करे, लेकिन वो तो यह कह ही रहा जो वर्तमान संविधान है उसको हटाकर दूसरा संविधान लागू करने का दावा करना क्या संवैधानिक रूप से वर्तमान कानून के अनुसार सही है? रिपब्लिक डे से एक दिन पहले अमर उजाला में एक खबर छपी। हमारे मित्र हैं पंकज त्रिपाठी साहब, लखनऊ में रहते हैं, टीचर हैं, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं द लॉजिकल इंडियन और बहुत साइंटिफिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो कुछ कंटेंट्स आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अमर उजाला की खबर है। हाँ पंकज जी, अमर उजाला की है ना ये? जी 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 सर। जी तो अमर उजाला? आप लेते हैं अमर उजाला? नहीं, मैं अमर उजाला नहीं लेता। मेरे जी, ये कहीं आया आपके पास? हाँ, ये कहीं से आया था। चलिए, तो अगर खैर ये खबर सही है तो चलिए पहले सब शुरू करते हैं नहीं, एकदम हेडलाइंस। 100% सही है, क्योंकि जी 100% सही है। जो अमर उजाला ठीक की कॉपी आपके पास है वो 100% सही है। मैंने उसको ठीक है, इनके आता ऑनलाइन हूँ वर्जन जरा। पर चेक किया था। हाँ ठीक है, तो मैं आता हूँ जरा, मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, उसके बाद आपसे बातचीत शुरू करेंगे और आपका पक्ष जानना इस विषय पर बेहद जरूरी है। हेडलाइन है, वसंत पंचमी को आएगा हिंदू राष्ट्र का संविधान, लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विकल्प। और आगे बढ़ते हैं, जो शुरू हो रहा है, अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान तैयार हो चुका है। महाकुंभ में बसंत पंचमी 3 फरवरी को इस देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन में इस संविधान को उत्तर और दक्षिण के भारत के 25 विद्वानों द्वारा तैयार किया गया है। चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजा जाए। 501 पन्नों के संविधान को राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर बनाकर तैयार किया गया है। ये पहला पैराग्राफ है। कुछ सवाल मेरे जहन में कि भारत में अभी संविधान है, चाहे उसको कितने भी प्रावधान माने या ना माने, संविधान बनी थी संविधान सभा से, एक कानून है। आखिरकार जब संविधान लागू है, भारतीय गणराज्य अस्तित्व में है, तो इस तरह की हिम्मत वैकल्पिक संविधान बनाने की कहां से आती है? क्या संविधान और भारतीय गणराज्य पर यह हमला नहीं है? अगर यही बात है तो कल होकर माओवादी भी अपना संविधान तैयार कर सकते हैं, कम्युनिस्ट भी अपना संविधान तैयार कर सकते हैं, समाजवादी भी अपना संविधान तैयार कर सकते हैं, तमाम तरह के लोग अपना संविधान, अम्बेडकरवादी भी संविधान तैयार कर सकते हैं अपना। ऑलरेडी बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी संविधान एक तैयार किया ही था। तो सवाल है कि 400 पार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, धर्म संसद, हिंदू राष्ट्र, तमाम ये चर्चा लंबे समय से, खास तौर से बीजेपी जब शासन काल में है तब से लगातार हो रही है। संसद के सड़क पर, संसद मार्ग पर संविधान का जलाया जाना हम सब जानते हैं, दिल्ली में मैं भी रहता हूँ। ये तमाम कुछ हो रहा है। आखिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? नंबर 1। नंबर 2, जो दलित नेता जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं।
आखिर हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा, तो वो कहाँ जाएँगे? क्या करेंगे? क्योंकि इसमें कहा गया है कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप, लीगल स्टेटस उसको दिया जाएगा। तो क्या वो मिनिस्टर बन पाएँगे, एमएलए, एमपी बन पाएँगे? या जो जाति या कर्म है उसके हिसाब से होगा? बहुत सारे पेचीदगियाँ हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी ने इस पे काम किया है थोड़ा-सा, पंकज जी से समझने की कोशिश करते हैं कि पहला, कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि देश में संविधान, इंडियन रिपब्लिक रहते इस तरह की बात हो रही है, क्या इसमें अखंड भारत शब्द का इस्तेमाल है? अखंड भारत हम लोग समझते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सब में लागू होगा क्या पंकज जी? अब अखंड भारत का मतलब तो यही माना जाता है, खासकर जो लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और उसके आरएसएस संकल्पना एक पर गीत में भी है ना, आरएसएस एक लेकर गीत में बात भी करते हैं। जी, 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 जी। तो जी, बताएँ। उनके अनुसार हिंदू कुश सुलेमान पर्वत जो अफगानिस्तान के आधे हिस्से के उस पार है, जी, यानी काबुल, पेशावर जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जी। वहां से लगाए और बर्मा तक, बर्मा का भी जो लोअर बर्मा का हिस्सा है वह सब अखंड भारत में माना जाता है। भूटान, नेपाल और नीचे श्रीलंका भी, लंका बांग्लादेश, भी। पाकिस्तान तो हाँ, खैर हाँ। गोद में आ गया, वो तो बहुत छोटा फिर बचा। तो अखंड हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप इस दावे के अनुसार जो अखबार में खबर छपी है बनकर तैयार हो गया है, और 3 फरवरी को इसको कुंभ में, महाकुंभ में जो प्रयागराज में इस समय लगा हुआ है, वहां इसे प्रस्तुत किया जाएगा आम जनता के। इस पर आपने सर कई सवाल किए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि ये मैंडेट कहां से मिल रहा है? क्या किसी संविधान का दावा किया जा सकता है, और वह दावा जो वर्तमान संविधान है उसको हटाकर दूसरा संविधान लागू करने का दावा करना क्या संवैधानिक रूप से वर्तमान कानून के अनुसार सही है? तो अगर इसके कानूनी बारीकी पर चला जाए जी। तो यह संविधान और संविधान के अधीन स्थापित सत्ता को हटाने का एक संकल्प है, एक प्रस्ताव है, और इसे ही सेडिशन कहा गया है। पुरानी आईपीसी में राजद्रोह कहा गया है, कि जिसमें वर्तमान सत्ता जो चल रही है जिस मान्यता से, उसको हटा देने की बात की जाए। जरूरी नहीं है कि आप हिंसात्मक तरीके से ही हटाने की बात करें। वर्तमान में उस कानून को वहां से तो हटा दिया गया, आईपीसी खत्म हो गई, हुँ, राजद्रोह नाम हटा करके उसको बिना किसी शीर्षक के लेकिन फिर से लिखा गया है, जो बीएनएस बना है उसमें भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के प्रति अप्रीति प्रदीप्त करना। पुरानी परिभाषा भी यही थी, अप्रीति यानी लगाव, हटाने को भड़काना, लगाव, प्रीति प्रदीप्त करना यानी लगाव बढ़ाना, अप्रीति प्रदीप्त करना यानी दुराव को बढ़ाना, इसे राजद्रोह माना गया है। तो यदि हम भारत सरकार से तात्पर्य मोदी सरकार से नहीं होता है, भारत सरकार से मतलब संविधान जो भारत सरकार को मान्यता देता है उससे, क्योंकि सरकार की आलोचना तो की जाएगी। हुँ, तो यदि हम यह कहें कि कोई भी व्यक्ति किसी वैकल्पिक संविधान की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह वर्तमान संविधान के प्रति अप्रीति प्रदीप्त कर रहा है, दुराव भड़का रहा है। वो चाहे कितने ही मीठे शब्दों से बोले, कितना भी प्यार से बात करे, लेकिन वो तो यह कह ही रहा है। और सीधे यह कहना कि 2035 से यह संविधान लागू हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो वर्तमान संविधान है उसको खत्म करने का दावा भी हो रहा है। तो अगर इसको कानूनी दृष्टि से देखें तो यह उस अपराध की कोटि में आने वाली बात है। यह हो गई वर्तमान कानून की जी। स्थिति। अब हम बात करते हैं कि इनको मैंडेट कहां से मिल रहा है। हुँ, तो देखिए सर, इसके लिए मेरे पास एक शब्द है, और वह शब्द एक है लेकिन वो लागू सब पर होगा। मैं अगला उस शब्द को बोलने से पहले कह दूं कि जो कोई जिस किसी आधार पर उस शब्द की जद में आएगा, चाहे वह इस वैकल्पिक संविधान की घोषणा के विरोधी हो या समर्थक, लेकिन इसके मैंडेट के पीछे वो सब खड़े हैं, और वह शब्द है नफरत। जो कोई अतार्किक आधार पर यानी जन्म पर, जन्म आधारित, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत
फैला रहा है या उसमें लिपा पुता है, वो किसी का भी मूल्यांकन उसके धर्म जात से कर रहा है, पीछे इतिहास में अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसमें भी जाति और धर्म के एंगल से ही वो आलोचना और प्रशंसा देख रहा है, वे सब लोग इसके पीछे खड़े हैं। चाहे वे भले इसके सामने खड़े होकर के विरोध के स्वर में आवाज उठा रहे हो, लेकिन वे सब लोग इस के मैंडेट के हिस्से हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि संविधान का नाम क्या है? हिंदू राष्ट्र। इसका मतलब है कि ये समस्त भारतीयों के राष्ट्र की बात नहीं है। वर्तमान संविधान सभी भारतीयों की बात करता है। तो सभी भारतीयों में से हिंदू या दलित या ओबीसी या जनरल या ब्राह्मण या सवर्ण या मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी, कुछ भी कही, हम इनमें से जब किसी भी एक वर्ग को लेकर चलेंगे, बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हम विभाजन की बात कर रहे होंगे, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं। और हमारा संविधान क्योंकि भारतीयता की बात करता है, सभी की बात करता है, तो हमारा संविधान जब सबको लेकर चलने की बात करता है, तो जो कोई भी जिस किसी भी आधार पर अलगाव वाली बात कर रहा होगा, नफरत वाली बात कर रहा होगा, अतार्किक नफरत, तो निश्चित रूप से वह वर्तमान संविधान का शत्रु हो गया। अब जब सब शत्रु हो गए तो सब एक दूसरे को मैंडेट दे रहे हैं। ये उसी तरह से है कि किसी ने गाली दी तो किसी ने थप्पड़ मारा, तो किसी ने लाठी मारा, तो किसी ने गोली मारा। अब अगर आप जाएंगे वहां बचाव करने, शांति कराने, तो जैसे ही किसी एक को रोकेंगे कि भाई तुम क्यों मार रहे हो, तो कहेगा आप हम ही को रोकने आए, ये जब गाली दिया तो आप नहीं देख रहे थे। तो आप जब कहेंगे अरे भाई क्यों गाली दे रहे थे, अच्छा वो लाठी मारा ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, मेरा गाली देना आपको ज्यादा दिख रहा, वो आप ही पर सवाल कर देगा। और यह इस समय इस देश में काफी लंबे समय से चल रहा, लगभग 4 दशकों से तो खूब जोर शोर से चल रहा है। वो ये कह सकता है कि 4 दशक का ही हमको होश है, इस नाते हम उतना ही जान रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो जाति और धर्म आधारित जो गोलबंदियां हो रही हैं, उसने हमारे संविधान को कमजोर किया है। उसमें आप जैसे ही कोई बात कहेंगे तो आपको अपनी जाति पर लगे एक कलंक से या एक दुराव से या लगाव से ही परखा जाएगा। तो फिर कौन है जो इस संविधान की बात कर पाएगा वर्तमान? और यहीं से लोगों को जगह मिल जा रही है अपने अपने संविधान का दावा करने का। नहीं जो पंकज आपने जी, कहा कि पंकज जी, हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए फिर। जी, जो आपने कहा कि कल को माओवादी अपने संविधान का दावा करे, परसों कोई और अपने संविधान का दावा करे, और बाबा साहब ने भी आपने जैसा कि बताया कि इस तरह से संविधान की बात की थी, तो सबका इतिहास में तो जो भी जैसे प्रयास हुए, बाद में सब लोग संविधान पर सहमत हुए। लेकिन नहीं देखो, संविधान बन संविधान जाने के संविधान संविधान सभा में आने से पहले बाबा साहब को लगा कि हम संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने जी एक स्टेट एंड माइनॉरिटी जो है ना, एक लिखा था जी उन्होंने, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। वो संविधान सभा जी बनने से पहले की बात है जी, जी, कि वही संविधान तो मैं अगर बने कहता हूं तब कि तो ध्यान आखिर में जब रखें। संविधान में वो आए तो जाहिर सी बात है, संविधान में आए, संविधान में अपनी भूमिका अदा की, इसका मतलब है कि वो अपने उस विचार को पीछे छोड़े, चाहे किसी भी कारण से। लेकिन संविधान पर सब सहमत हुए, ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी पूंजी है, सब जी सहमत हुए उस पर। अब अगर आपने जो कहा कि कल को और लोग संविधान का दावा करें, तो लोग करने लगेंगे। यह इस रूप में आ रहा है, लोग दावा करेंगे, अपनी अपनी अलग अलग कुनबे के आधार पर दावे होंगे। और ये सारे दावे मिला करके जो मुझे चिंता है, मुझे प्रोफेसर साहब इस बात की कम चिंता है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान आ रहा है या उसका प्रस्ताव आ रहा है या उसका प्रयास हो रहा है। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि कहीं अलग अलग टुकड़े में लोग अपना अपना संविधान लेकर आने लगे, तो जो वर्तमान संविधान है ये कागज में लिखा रह जाएगा, इसको हटाने मिटाने की घोषणा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने अपने वाली बात करके इसको मानने से ही हटा देंगे, और ये इस देश के लिए बड़ा अभिशाप साबित होगा। पंकज जी, एक बात जरूरी, संविधान सभा का आखिरी भाषण जो था 25 नवंबर 1949 का, वो बड़ा जी रिमार्केबल है। बहुत सारी शंकाएं बाबा साहब ने उसमें जताई थी कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन लागू जी करने वाला व्यक्ति अगर बुरा हुआ तो संविधान बुरा ही हो।
और कोई जी। भी संविधान कितना बुरा हो, लागू करने वाला व्यक्ति अच्छा हो, इंटेंशन अच्छा हो तो अच्छा साबित होगा वो संविधान। ये स्टेट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है और इस तरह की गतिविधि लगातार जो है ये धर्म संसद में आवाज उठ रही है, इलेक्शन में बीजेपी के लोग भी आवाज उठा रहे थे। तो क्या स्टेट सॉवरेनिटी पे ये हमला नहीं है और क्या भारत सरकार को लगता है कि प्रोटेक्शन में ये सब हो रहा है? भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है? क्योंकि कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है इन पे। हाँ, नहीं सर, इसमें संदेह की तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। जो पार्टी हम हिंदू हैं 60 करोड़ ताला देंगे तोड़ मरोड़ का नारा लगा करके अपना राजनीतिक अभियान शुरू करती है, जो भी सिंधु परिषद का कभी नारा था, राम हुँ, मंदिर आंदोलन को जिसने खुला समर्थन दिया है, जिस पार्टी के प्रमुख नेताओं पर मुकदमे चले हैं, और जो पार्टी कहती है कि हाँ हमने राम मंदिर बनवाया है, अपने सबसे सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है, जो पार्टी इस तरह के दावे करती है उस पर संशय कैसे? सवाल ये है कि इस तरह के दावों को समर्थन कैसे मिलता है? तो हुँ, समर्थन इसी आधार पर मिल रहा है कि जब लोग अलग अलग टुकड़े में बटेंगे अब और एक दूसरे के खिलाफ बटेंगे, तो इस तरह से अलग अलग चंक बनेंगे, लोग अलग अलग धड़ों में बटेंगे। इस समय इस तरह के सोच की सत्ता है, इसलिए उनके विचारधारा के लिए सुगमता है कि वह कोई भी बात खुलेआम कह दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। क्योंकि लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खामी है कि इसमें वोट जो है देने वाला बटन दबा दे, चाहे बैलेट पर वोट मार दे, अंत में वो गिना जाएगा पन्ने पर। किसने हुँ, दिया किसने दिया से कोई मतलब नहीं। तो इस कारण से जब यह नेता लोग अच्छाई की दिशा में होड़ लगाने में नहीं जीत पाते हैं, तो ये बुराई की दिशा में होड़ लगा देते हैं। बुराई की दिशा में जैसे ये बात कही गई है, बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तभी चलेगा। तो बाबा साहब यह बता दें कि अच्छे लोगों के हाथ में संविधान रहेगा, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? इसी के लिए तो उपाय निकाला गया ना कि 10 लाख लोग मिल करके किसी को चुनेंगे। अब अगर वो 10 लाख लोग बलात्कारी को चुन रहे हैं, वह 10 लाख हुँ, लोग व्यभिचारी को चुन रहे हैं, मर्डरर को चुन रहे हैं, बाहुबली को देखकर बाहें फड़का रहे हैं, तो फिर तो जो उपाय चुना गया था वहीं से वो समस्या आ रही है। वो क्यों ऐसा चुन रहे हैं? मैं और आप, हम दो लोग अपना अपना उदाहरण ले लें। हम लोग जो सबको मिलाने की बात कर रहे हैं, सबकी गालियां सुन रहे हैं, और अगर बीमार ज़रूरी पड़ है। जाए तो शायद कोई गाड़ी लेकर भी नहीं आए कि हमारे तक आए। हाँ, चिंता मत कीजिए। तमाम लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं हम लोगों को, ऐसा नहीं है। और अमन पसंद ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय होते हैं। नफरत के आधार पर भड़कने फड़कने वाले, उसमें आकर समय का निवेश करने वाले, संसाधन झोंकने वाले ज्यादा लोग होते हैं। उनकी संख्या कम है लेकिन वो दिखते हैं। अगर अभी हम लोग नफरत की बात करें तो हम लोग के घर के सामने फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाएगी, और यही यहां के लोगों की मानसिकता है। 400 गाड़ियों के काफिले से जो जाएगा उसको टिकट मिल जाएगा। हम जो नेहरू जी को मानने वाले हैं, चाहे बाबा साहब को मानने वाले हैं, चाहे लोहिया को मानने वाले हैं, चाहे जिस किसी महापुरुष को, विद्वान को जो मानते हैं, वो बता दें कि जब वो वोट देते हैं तो क्या अपने प्रत्याशी में कोई विद्वता खोजते हैं? तो एकदम। बाबा साहब ने जिस दोष को गिनाया उसका कारण कौन है? हम ही लोग तो हैं। ठीक है हमने पंकज जी, तो 1-2 सोचा ही सवाल। नहीं कि हम वोट किस हाँ आधार जी, पर दे रहे हैं। जी। 1-2 सवाल और लेता हूँ। जी। इसमें राष्ट्राध्यक्ष कैसे बनेंगे ये भी लिखा हुआ है। मोदी जी। जी अभी गए थे राम मंदिर का उद्घाटन करने, तो बड़े मचिया पे बैठे हुए थे, बड़े स्टूल पे वो बैठे हुए थे, पुजारी नीचे बैठे हुए थे। भागवत जी जी। उधर साइड में थे। योगी जी जी। उनके साइड में थे। आपने देखा होगा विजुअल पूरा। जी। जी। और इसमें कह रहे हैं कि युद्ध पर नेतृत्व करेंगे राष्ट्राध्यक्ष। जी। राष्ट्राध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा। धर्मशास्त्र और राजशास्त्र से पारंगत व्यक्ति जिसने संचालन का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव लिया हो, वही राष्ट्राध्यक्ष के योग्य होगा। युद्ध के समय राजा राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। राष्ट्राध्यक्ष विशेषज्ञ, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त
करना होगा। तो ये तो मिला-जुला के वर्ण व्यवस्था वाली बात है, तो मोदी जी और अमित शाह जी कैसे और 35 में रहे प्रधानमंत्री, तो कैसे जी। रहेंगे वो? तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो वो वैश्य में है, ओबीसी में है और अभी तो ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, नहीं तो दलित पे बस उसमें कहा गया कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ना, वो हाँ, तो जन्म कर्म आधारित आधार कहा, वो तो लिख रहे कर्म आधारित। ये तो कर्म तो मोदी डिफाइंड है जी ना, कौन सूरवीर क्या है। कर्म देखिए, नहीं नहीं, मोदी जी सूरवीर है और तो मोदी जी शस्त्र को चलाने कहाँ गए? 35-40 साल का अनुभव है। अरे सर, शस्त्र चलाने का और बिना अनुभव के ही बता दिए थे कि यहाँ से गैस से ऐसे बन जाएगा और रडार कैसे नहीं काम कर पाएगा। कर्म सारी योग्यता आधारित तो है। नहीं, कर्म आधारित मतलब उसमें कुछ वर्ड साइलेंट है। वर्णाश्रम धर्म, कर्म जो है आपके वर्णाश्रम वर्ण के वर्णाश्रम धर्म जो है वो कर्म आधारित, तो उनके अंदर हाँ, सूरवीरता है। नहीं हम तो कुछ और पढ़ रहे हैं। ये मोदी जी को अच्छा। कहीं खाली वहाँ ऐसा तो नहीं हो कि गुरुकुल में जो पहले तो वैश्यों का प्रवेश नहीं होगा, शूद्रों का जी। प्रवेश नहीं होगा। जी। गुरुकुल में शूद्रों का प्रवेश होगा क्या? है नहीं तो ना? शूद्रों का शूद्र प्रवेश कौन? अभी देखिए, अभी मोदी मैं जी इस हैं पर तो इसलिए ओबीसी टिप्पणी का नहीं कर रहा हूं। अरे अभी मैं इस पर इसलिए टिप्पणी करने से बच रहा हूं कि 3 फरवरी को पहले ये तो है कि किस आधार पर निर्धारित होगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र है। हो सकता है कि 10-11 साल के बाद बच्चों की परीक्षा हो, देखा जाए कि उसमें कौन में किसमें क्या गुण है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर तब तो कर्म आधारित हुआ। लेकिन अगर ये हुआ कि फला का बेटा फला यही ये है, तो फिर जन्म आधारित हुआ। सिलेबस और जन्म सिलेबस आधारित। तैयार जी। सिलेबस सिलेबस अभी तैयार है देखना है अभी इसे। तैयार जी। है, सिलेबस अच्छा, तैयार है। तैयार है। हाँ, हाँ, नहीं, लेकिन सिलेबस तैयार है। हमको तो लगता है कि जिस तरह की सूरवीरता की बात यहाँ की गई है वो सारी सूरवीरता मोदी जी में है। अभी नहीं अलग लेकिन बात है वो कि तो 35 तक। अभी तो झांकी है ना, अभी तो आधा नहीं तो खेल बाकी है। 2035 तक की बात है, अभी अभी तो अच्छा तत्काल की बात एक नहीं एक है। बार बताइए, अखंड भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लंका, बांग्लादेश, भूटान सब मिलाएंगे कैसे? कौन बाबा लोग जाएंगे अच्छा, ये मिलाने? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे मिलाएंगे। वर्तमान में भी भारत का जहां तक नक्शा हम बनाते हैं, क्या वहां तक हमारी सेना खड़ी है? नहीं, नहीं खड़ी वो तो है। चाइना तो तब भी तो चाइना हम कब दावा तक कर हम हाँ, तब भी तो हम कहते हैं ना कि भारत वहां तक है। वैसे ही हम अपने नक्शे में वहां तक बढ़ा देंगे, कहेंगे वहां तक है। ये तो कर चलिए तो सकते हैं ना। 3 तारीख का जी। वेट करते हैं, 3 तारीख को इनका प्रारूप जी आने हाँ, दीजिए 3 तारीख, इनकी क्योंकि क्योंकि व्यवहारिक बौद्धिक चर्चा हम बिना उनका अध्ययन किए डॉक्यूमेंट देखिए। वहां तक हाँ नहीं कर पाएंगे। जो अभी सामने नहीं आया, जो अखबार में आया उस आधार पर चर्चा हो जाएगी। तो हमारे अखबार वो मोदी जी में आएगा हम जो, हाँ, आएगा अब तो जब मुझे ही कहें भेज कि दीजिएगा। जी 3 फरवरी को नहीं, वो खुद आपको भेजेंगे। आप उनसे अलग हैं क्या? नहीं, चलिए माना कि आप शुक्रिया। पाप नहीं किए हैं, हम पाप नहीं किए हैं, हम लोग नहाने अभी नहीं जा पाए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो संदेश आप तक नहीं आएगा, वो सब तक आएगा। चलिए 3 तारीख का इंतजार करते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन कि ये कर्म बड़े चिंता का विषय है कि देश में अगर नागरिकों के वर्ग समूह आपस में लड़ेंगे। आज मैंने उससे बीएन ज्यादा राव के। चिंता का उससे ज्यादा चिंता का विषय ये है कि जी। राज सत्ता ईमानदारी से अपने काम ना करे, संवैधानिक जो नैतिकता है उसका पालन न हो। जनता तो ऐसी संभ भारत में रहती है, जनता तो ऐसी रहेगी, लेकिन नहीं, राज सत्ता को मैं तो यह जानता हूं कि मैं इस नैतिकता से इनको मुक्त करता हूं। मैं क्यों ऐसी मुक्त हैं। करता हूं? हाँ, इसलिए मुक्त करता हूं कि इनके मतदाताओं ने जो कहकर इनको वोट दिया वो ये कर रहे हैं। 1991 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हम लोगों के गांव में पगड़ी बांध बांध करके एमएलए के प्रत्याशी लोगों के समर्थक एकदम नारा लगाते थे कि मस्जिद गिरा देंगे, मस्जिद गिरा देंगे। तो जनता को इससे क्या मतलब कि जब जनता उसी पर वोट दी जाए, जो जनता उसी बात पर वोट दी है, उस जनता को ये क्या मतलब कि संविधान क्या कहा? चलिए जनता से तो तो वोट जनता यही का कहकर मांग लिया। वैसे तो उस वैसे जनता की नजर में कहीं ये अनैतिक नहीं है। हिंदू राष्ट्र की एक झांकी में दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहानी सुनाता हूँ। जी। यहाँ पहले एडहॉक पढ़ाने की व्यवस्था थी, जिसमें कि अगर मैं 2 साल के लिए छुट्टी पे गया तो सर मेरे जगह सर कोई एडहॉक थोड़ा सा सर मैं ये कहानी सुन लूंगा। एक सवाल इसमें बड़ा कंफ्यूजन करता है। हुँ, एक तरफ नैतिकता की बात आ गई है, एक तरफ मुलायम सिंह जी को कहा जाता है कि इन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। कार सेवकों हुँ, को लाने वाली है भाजपा
और मुलायम सिंह जी ने मोदी जी को आशीर्वाद दे दिया कि पूर्ण बहुमत में आओ। और मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने के बाद मोदी जी ने उनको नागरिक अलंकरण सम्मान दे दिया। और जब उनकी पार्टी के लोगों ने कुंभ में मुलायम सिंह जी की मूर्ति रखी, तो लोग मूर्ति रखने वाले सवाल कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अलंकरण दिया उससे सवाल नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सी नैतिकता, जरा देखिए कितना कंफ्यूजन है। जी 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 लीला है लीला। तो चलिए एनीवेज, लीला है जी। हिंदू राष्ट्र एक उदाहरण देता हूँ कि जी अटल हाँ, वो बिहारी दीजिए वाजपेयी उदाहरण। जब प्रधानमंत्री बने थे तो जी न्यू पेंशन स्कीम लेकर आए थे, एनपीएस। जी और न्यू पेंशन स्कीम के भुक्तभोगी खाली दलित बैकवर्ड मुसलमान नहीं होंगे, ज्यादातर अपर कास्ट के लोग ही होंगे, या हो रहे हैं, मैं जानता हूँ। जी क्योंकि जी ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं खुद ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ, मैं बता दूं। जी लेकिन लड़ाई जी इनसे ज्यादा हम लोग लड़ रहे हैं कि लागू हो। जी, नए वालों के लिए। तो उसकी मार जो ही पड़ने है, मुझे पता है कितना पेंशन इन लोगों को मिल रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है। जी जी पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पढ़ाने की व्यवस्था थी। मसलन कि अगर मैं 2 साल के लिए मैं छुट्टी पे गया तो मेरे जगह टीचर जो आता था, तो उसको लेक्चरर का फुल वेतन मिलता था, सीएल वगैरह सब मिलता था। ठीक है साहब, सवा लाख रुपए आज के हिसाब से तनख्वाह उसको मिलती। एडहॉक की जी व्यवस्था खत्म कर दी है, यहाँ हिंदू स्टडीज खोला जा रहा है, रामालय खोला जा रहा है, खूब भजन कीर्तन हो रहा है। एडहॉक की व्यवस्था खत्म हो गई है और उसके जगह गेस्ट टीचर का आया है व्यवस्था। जी और उसमें महीना में मैक्सिमम 30 से 40,000 रुपए मिल रहे हैं और 9 बजे से लेकर शाम तक वो टीचर कॉलेज के अथॉरिटीज के आसपास फेरा लगा रहे हैं। और उसमें दलित पिछड़े तो कम ही हैं, ज्यादातर वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही जोर शोर से हंगामा कर रहे थे, वोट दे रहे थे, क्योंकि वहां पर गेस्ट में रिजर्वेशन नहीं है। तो ज्यादातर हम मेरे आसपास बैठते हैं लोग, तो मैंने कहा है जी कि आइए हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का स्वागत है, मजा आ रहा है ना। 1.25 लाख से 40,000 पे आ गए। तो इसकी मार जो पड़नी है तो बाद में पता लगा। बहरहाल 3 का इंतजार करते हैं और उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे। दस्तावेज आया तो दस्तावेज पढ़ के और बाकायदा सीरीज ऑफ वीडियोज उस पर बनाए जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाई जाएगी। पंकज जी से लगातार इस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया पंकज जी। धन्यवाद। थैंक यू।